सबसे पहले जरा ब्यौरा दे देता हूं अपने दर्शकों को गोल्ड और सिल्वर पे। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं 1,26,150 के पार इस वक्त गोल्ड, 660 रुपए मजबूत, ½ % की तेजी। अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहां आप देखेंगे 1,63,900 के थोड़ा ही नीचे, लगभग जो लेवल है 1,63,870 का, 1,400 रुपए से ज्यादा की तेजी, लगभग 1% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, एक कंसिस्टेंसी, मतलब जो एक नजर आ रही थी अभी तक बाजार में की वॉलेटिलिटी, वहां पर अब एक अपवर्ड ट्रेंड्स ने फिर से मोमेंटम पकड़ा है। अब इस अपवर्ड ट्रेंड्स के मायने क्या हैं, इसको जरूर समझना जरूरी है। और सबसे पहले अंकित जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस तो जारी रही और वहां पर कोई खास दिक्कत नहीं थी। सोने में मुनाफा वसूली के बाद अब एक अपवर्ड ट्रेंड्स, कम से कम कंसिस्टेंसी मैं कह लूंगा, ज्यादा बेहतर होगा। और उसके सबसे अच्छी चीज है कि 1,26,000 के ऊपर अभी भी जो लेवल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। तो क्या रणनीति रखी जाए स्पेसिफिकली गोल्ड में और सिल्वर में, किस तरह से देखते हैं? क्या गोल्ड अब और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, या आपको लगता है कि एक तरह की शॉर्ट कवरिंग है और नई खरीद के लिए कहीं ना कहीं एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा? में परसों जब हमने बात करी थी तो वही लेवल था, 1,25,700 के आसपास बाय दिया था और 1,25,000 का स्टॉप लॉस। तो बहुत स्लो मूवमेंट रहा है पिछले 2 दिन में, बात करें 48 घंटे में बहुत स्लो मूवमेंट रहा है। तो ये अभी 1,26,200 के आसपास चल रहा है। ये ट्रेंड बरकरार रहने वाला है और आने वाले टाइम में 1,26,500, 1,26,800 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। ट्रेंड में कहीं पे भी नेगेटिव वाली चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लगिश जरूर हुआ है, जस्ट बिकॉज अभी कोई मेजर डेटा नहीं है, कोई मेजर इवेंट नहीं है, कल छुट्टी भी थी, उसके कारण मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। लेकिन सिल्वर के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये जो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर स्ट्रेंथ जो चल रही है ये कंटिन्यू रहने वाली है। और आने वाले टाइम में अगर 1,29,000, 1,30,000 तक का गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो वही 1,72,000 है, वापस तो यहाँ छूता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड की अगर बात करें तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, सेंटीमेंट सारे सारे पॉजिटिव हैं। ये सेंटीमेंट पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा रीजन है फेड की बैठक जो 10 तारीख को होगी, उसके नजरिए से कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है। और एक्सपायरी भी नजदीक है, आज इसके एक्सपायरी हो जाएगी, वहां पे कंपलसरी डिलीवरी आ जाएगी। 5 दिसंबर को एक्सपायरी है, तो उसके पहले मार्केट के अंदर जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी वो भी कवर होते नजर आ रही हैं। लिए इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में समय देने के लिए। और इसके साथ ही हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से अनुज चौधरी भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। तो नितिन जी, सिल्वर की जो आउट परफॉर्मेंस है, अब जाहिर सी बात है कि क्या एक बड़े लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, क्योंकि अमूमन ये हो रहा था कि बाजार में करेक्शन, फिर ऊपर के स्तरों पर एक रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपके पिछले प्रोग्राम में मतलब पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो मैंने कहा भी था आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो तेजी जो है वो आ चुकी है। और ये जो तेजी है ये फंडामेंटल तेजी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में 660 टन का जो स्टॉक एसजी से निकला, उसके बाद चाइना को की आंखें खुली और चाइना को ऐसा लगा कि उसका सारा जो सिल्वर का स्टॉक है वो लंदन की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है और चाइना ने एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। और साथ ही साथ हमने देखा कि यूएस में न्यूक्लियर पावर सेक्टर की डिमांड जिस तरीके से आ रही है, तो यूएस ने भी उसके वो एक क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाला है। तो ये दोनों वजह से क्या हुआ, फंडामेंटली सिल्वर बहुत स्ट्रांग हो गई है। और कल जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि सिल्वर का जो 1 ईयर फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो 300 सेंट नीचे मिल रहा है। तो ये बताता है कि मार्केट में जो स्पॉट की डिमांड है वो काफी हाई चल रही है। और टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो ये जो लेवल जहां पे अभी सिल्वर स्पॉट मार्केट में 54 के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनता दिख रहा है 5450 का। एक बार यहाँ से क्रॉस हो जाता है तो 2 लाख तक का जो हमारा टारगेट है 31 दिसंबर तक, वहां मुझे कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा। और आई एम कॉन्फिडेंट कि दिसंबर 31 तक सिल्वर जो है वो 2 लाख रुपए का लेवल अचीव कर लेगी। तो दिसंबर 31 तक 2 लाख का स्तर, बड़े लक्ष्य कहीं ना कहीं ये सिल्वर में अचीव हो सकते हैं। इस बीच तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जाहिर सी बात है, जब तेजी होती है ना, तो निवेशकों के मन में और खासतौर पे मार्केट में एंट्री की गुंजाइश रखने वालों के मन में एक दुविधा ये होती है कि फिर एंट्री पॉइंट ढूंढे कहां से। तो हमें बताइए, ये एंट्री पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स का ही अभी रणनीति होगा, या आपको लगता है कि इस तेजी के ट्रेंड की सवारी की जा सकती है?
हाय, गुड मॉर्निंग। वेल लास्ट वीक भी हमने कहा था, देखिए लास्ट वीक मार्केट करेक्शन मोड में था क्योंकि रेट कट की प्रोबेबिलिटी 40 के नीचे चली गई थी। तो हमने लास्ट वीक बोला था एनएफपी का जो डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है यूएस का फैब्रिकेटेड है, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया। इस हफ्ते जो इकोनॉमिक नंबर्स आए वो वीकर आए, कहीं ना कहीं उसकी वजह से अभी दिसंबर रेट कट ऑलमोस्ट श्योर केस हो चुका है, प्रोबेबिलिटी 88% है, जिसकी वजह से हमने रफ्तार पकड़ते हुए देखा। हमने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है शॉर्ट ना कर रहे हैं और डिप्स पे बाय करके चले। लास्ट वीक भी हमारा बाइंग का स्टांस था लोअर लेवल पर। अभी देखिए मार्केट ने क्लियर सिग्नल दे दिया, फेड की मीटिंग तक तो तेजी रहेगी रहेगी। साइमल्टेनियसली देखिए जिस तरीके से अभी ये हुआ, उसके बाद में हमने देखा डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट आई, वो 100 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। बॉन्ड यील्ड फिर से 4% के नीचे गई। तो इसके साथ साथ एक और नया डेवलपमेंट हुआ है। अभी जो केविन हसेट है, जो कि ट्रम्प के स्ट्रॉन्ग अलाय हैं, जो कि विटो करते हैं फास्टर पेस ऑफ रेट कट, वो फेड के नेक्स्ट कैंडिडेट के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभर कर आ रहे हैं। अगर वो आए तो इसका मतलब ये होता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो रेट कट है यूएस के अंदर वो फास्टर पेस से होगा, क्योंकि ट्रम्प वही चाहते हैं। सो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी सपोर्ट आते हुए मिला है। बाकी जैसा कि केडिया साहब ने कहा, हमने देखा अक्टूबर मंथ के अंदर 660 टन का एक्सपोर्ट हुआ है चाइना से लंदन के लिए। वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड था। चाइना का एक्सपोर्ट कर्व करना, चाइना का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। देन हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में, डेटा सेंटर में और ग्रीन एनर्जी में काफी यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इतने बड़े हुए हैं कि सिल्वर की सप्लाई डेफिसिट पिछले 5 साल से है और मुझे नहीं लगता अगले 2-3 साल के अंदर खत्म होने वाला है। प्लस चाहे हम शंघाई एक्सचेंज की बात करें या हम बात करें एलबीएमए की या कॉमेक्स की, वहां पर क्या है, जो ट्रेड्स जो होते हैं टिपिकली 1.2 बिलियन ऑन्सेस पर डे होते हैं, जबकि प्रोडक्शन हमारा सिल्वर का जो है 850 मिलियन ऑन्सेस का है। वी कैन सी एंड अभी इस तरह से फ्यूचर के अंदर भी सिनेरियो बना हुआ है कि इंस्टेड ऑफ कैश सेटलमेंट, डेरिवेटिव की पोजीशन में वो डिलीवरी डिमांड कर रहे हैं। माइनर से बहुत प्रेशर है, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं टू मीट द हाइटन डिमांड फ्रॉम द एक्सचेंजेस। सो अल्टीमेटली ये सिनारियो के चलते लगता है कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस रहेगा और $54.50 के ऊपर अगर ये चला तो $70 की तरफ जाने की तैयारी है। एमसीएक्स के अंदर 1,70,000 के ऊपर चला तो 2 लाख कहीं नहीं गए शॉर्ट टर्म के अंदर। अब कहाँ बाय करें? मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म बेस बना दिया है सिल्वर ने अराउंड 4850, एमसीएक्स में 1,50,000। डिप्स के चलते अगर 155 या उसके आसपास आए तो बाय करना बेटर रहेगा, नॉट नाउ। लास्ट वीक या मंडे को अगर बात करते तो शायद वो अच्छे लेवल होते हैं बाय करने के। अभी ऑलरेडी मार्केट ने मूव दे दिया है। गोल्ड के केस में भी कहूंगा 1.22 1.23 के आसपास आएगा तो वो बेटर लेवल होंगे बाय करने के। द मोमेंट 1.28 क्रॉस किया तो गोल्ड भी 1.35 की तरफ चलना चालू कर देगा। इवन कॉमेक्स में भी हमको लगता है अभी 4100 काफी अच्छा नियर टर्म सपोर्ट है, उसके ऊपर प्राइस जब तक है 42-45 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक तो जाएगा ही। और प्रोबेबली हो सकता है कि बिफोर रेट कट दिसंबर में जो होगा, जो रिकॉर्ड है, उसके आसपास जाते हुए नजर आए। चलिए, तो एक विस्तृत नजरिया तरुण जी की तरफ से आता हुआ। लेवल्स एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए दोहरा देता हूं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो याद रखिए 1,22,000 1,23,000 ये लेवल कहीं मिलता है तब आपको खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रैली चल रही है। अब इसमें एक अहम रेजिस्टेंस जो है वो 1,28,000 तक का है। वो अगर टूटेगा तो 1,35,000 तक के भी लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहां पर 1,55,000 का जो स्तर है उसका इंतजार कीजिए, वहां पर आपको खरीदारी के मौके बनेंगे और 1,70,000 तक के जो लक्ष्य हैं वो नजर आ सकते हैं साफ तौर पर शॉर्ट टर्म में। और कहीं ना कहीं आज पूरे पैनल में हमारे तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो जिस तरह के लेवल्स दे रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास की रणनीति है। एक चीज कहीं ना कहीं अनुज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लॉन्गर पिक्चर है और इन सब के बीच में जो लोग खासतौर पे बहुत ही नियर टर्म आउटलुक देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? आप भी मानते हैं कि शायद बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी होगी? जी नमस्ते प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट को भी। ओवरऑल ट्रेंड अभी जो है वो एक पॉजिटिव रुख लेके रखा है, वो चल रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस है कि जो 10 दिसंबर की जो फेड की मीटिंग है उसमें रेट कट प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 33% था, अभी ऑलमोस्ट 88% है, तो इट इज ऑलमोस्ट अ नियर डन डील।
जो जॉब्स डेटा था वो मार्केट वाज नॉट डाइजेस्टिंग। अभी ये वीक में जो लेबर मार्केट कंडीशंस है वो एक्सपेक्टेड है कि और खराब होंगे। तो ये देखते हुए ओवरऑल ट्रेंड एक पॉजिटिव बना है, रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट मिला है। फेड मीट तक जारी रहेगा, नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज के अंदर में अच्छा अपसाइड मूवमेंट है। गोल्ड में देखेंगे तो जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसका आज लास्ट ट्रेडिंग रहेगा, क्योंकि मंडे से ये डिलीवरी पीरियड में जाएगा। हमने जो भी स्ट्रैटेजीज दी है ये नेक्स्ट मंथ में दी है। तो गोल्ड के अंदर फरवरी के अंदर में बाय करके चलना चाहिए, नीचे में 1,28,000 के आसपास में अभी चल रहा है, करीबन 1,28,400 के लेवल्स के ऊपर में। अगर डिप आए तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,26,800 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे 1,30,000 के लेवल्स पे। इंटरनेशनल मार्केट भी देखेंगे तो कॉमिक्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव मूवमेंट है, 0.5% ऊपर है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था 4,245 का, वो टेस्ट करने आ सकता है। अगर इसके ऊपर में ब्रेकआउट करके अगर टिकता है तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 4,380-82 के आसपास का, वो वापस टेस्ट कर सकता है। अगर चांदी की बात करेंगे तो आज ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, कॉमिक्स के ऊपर में करीबन 5394 के आसपास में चल रहा है। यहाँ पे भी एक डबल टॉप बनाया था इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में, आज एक कप एंड हैंडल पैटर्न है उसको ब्रेकआउट दिया है, तो एक बुलिश मोमेंटम एक्सटेंडेड रहेगा इसके अंदर में। सिल्वर के अंदर में अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है बुलिश है, डिप्स में बाई करके चलना चाहिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 1,67,500 के आसपास में। अगर करेक्शन आए 1,67,000 के आसपास में तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,64,800 के लेवल्स पे, और टारगेट रहेंगे 1,70,000 के। जी प्रशांत जी। तो ये है अनुज जी की राय। एक बार फिर से मैं कॉल्स दोहरा देता हूं जो अनुज जी की सामने है। सिल्वर की कॉल आपके सामने साफ तौर पर पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1,47,000 का स्टॉप लॉस रखना है, 1,70,000 मार्च सीरीज के लिए 1,67,000 के स्तर पे आपको खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। अगर गोल्ड की बात करें तो फिफ्थ सीरीज के लिए एमसीए गोल्ड बाय एट 1,28,000, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 1,26,800 का, और टारगेट 1,30,000 तक के नजर आ सकते हैं। चलिए इन सब के बीच में अब बारी बारी से तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी कॉल्स भी ले लेते हैं। अंकित जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर पे अपनी कॉल दोहरा दीजिए एक बार। अंदर एक कोई भी गिरावट आती है तो 1,25,700 के आसपास बाय करेंगे, 1,25,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1,26,500 तक देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी में 1,62,000 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इंट्राडे के लिए, तो वहां पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 1,60,000 का रहेगा, टारगेट इसमें 1,64,000 तक देखने को मिलेंगे। राय आपको मिलती हुई गोल्ड और सिल्वर पर। मैं दोहरा देता हूं अंकित जी की कॉल। सिल्वर एट 1,62,000 बाइंग के लेवल, स्टॉप लॉस 1,60,000 और 1,64,000 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। गोल्ड में 1,25,700 का लेवल ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस 1,25,000 का, टारगेट 1,26,500 तक के नजर आ सकते हैं। यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं।